नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज आपने न्याय पाठ भाग 2 में हम मिल रहे हैं। आपने इकाई तो पूरा पढ़ लिया होगा कि हसन ने अपनी सूझबूझ से कैसे न्याय दिलाया। इसी तरह हम आज प्रश्न की चर्चा करेंगे। जो सबसे पहले है कि अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छिपाई? क्योंकि उसे हज करने जाना था और वो किसी के घर छोड़कर जाने वाला था। इसलिए मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए कि मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वाजिद और हसन जगह आप होते तो क्या करते? वाजिद और हसन की जगह हम होते तो हम किसी भी घटना की छानबीन युक्तिपूर्वक करते और उसे न्याय दिलाते। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है कि अली ख्वाजा और वाजिद। तो जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया तो उसने उसकी तहखाने की चाबी दे दी और उसको विश्वास दिलाया कि तुम यहीं पे रख दो, जैसे भी छोड़ जाओगे उसे वैसा ही पाओगे। लेकिन उसमें जो चर्चा है हमारी इकाई में वो हमें लिखने के। वाजिद भाई, बात यह है कि अल्लाह के शुक्र से मैं मक्का जा रहा हूँ, सारी तैयारी हो गई। यह तेल से भरा घड़ा है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने यहाँ रख ले, जब मैं वापस आऊँगा तब मैं ले लूँगा। वाजिद ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं। तहखाने की चाबी दी और उसने कहा जब तुम लौटो वहाँ से ले जाना। अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा। अली ख्वाजा, अरे वाजिद भाई, तेल की इस घड़े में मेरी 500 मोहरें थी, वो कहाँ गई? अली भाई ने कहा आपने हमारे यहाँ तो तेल का भरा हुआ घड़ा रखा था, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई, यह मोहरे की बात कहाँ से आई? तो मोहरे घड़े के अंदर थी और मैंने उनका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं समझी। इसी तरह उनका दोनों का विवाद है वो हमें लिखना है। फिर हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई? तो जब हमारे यहाँ कोई ऐसा होता है प्रसंग या कोई घटना, तो उसके कभी कोर्ट में इतना न्याय नहीं मिलता जैसे हमारी सूझबूझ से मिलता है। इसी तरह हसन ने तेलियों को बुलाया और तेल कितने दिन का और कितने साल का पुराना है उसे पता चल गया। इससे साबित हो गया कि कौन है गुनहगार, तो वाजिद की चोरी पकड़ी गई। यह हमको संवाद लिखना है। अब शुरुआत करते हैं स्वाध्याय की। पहला प्रश्न है, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? तो जब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई तो उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद को बर्तन में मोहरे का पता चल गया। अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा हुआ क्योंकि तेल को उसने फिर से भर दिया और मोहरे चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने का साफ इनकार कर दिया, इसलिए दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब आगे, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? न्याय करने के लिए। खेलते खेलते उसका न्यायालय वाला खेल उसे अच्छा लगा। वह छिपकर सारा खेल देखता था, इसलिए उसे लगा कि यही असली न्याय कर सकता है। इसलिए उसने हसन को दरबार में बुलाया और उसने अपनी सूझबूझ से न्याय दिया। तेलियों की बात सुनकर, प्रश्न 4, सुनकर वाजिद क्यों घबरा गया? क्योंकि अली ख्वाजा के घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। उससे साबित हो गया कि वाजिद अली का तेल निकालकर बाद में उसके दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकाल पर उसे घड़े में रखी मोहरे ज़रूरत मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। प्रश्न 5, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय लिया? कि उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय लिया। वास्तविकता जानने पर खलीफा का क्या निर्णय था? तो वास्तविकता जानने पर खलीफा ने न्याय के लिए सबूत मिल गया और उसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात का अपराध के लिए वाजिद को सज़ा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया।
अब आगे है प्रश्न 2, कौन किसे कहता है। वो तो आपको आ ही जाएगा कि अली ख्वाजा वाजिद से कहता है, वाजिद अली ख्वाजा से कहता है, लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। इसी तरह आपको लिखना है। तो ये 5 आपको लिखने हैं। देखिए प्रश्न स्वाध्याय अभ्यास के 1, 2, 3, स्वाध्याय के 1 और ये दूसरा, ये आपको लिखना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रवास का वर्णन करते हुए मित्र को आपको पत्र लिखना है। ये आपको लेखन विभाग में लिखना है पत्र। ठीक है। कि पिछले रविवार हम कुछ मित्रों के साथ प्रवास का आयोजन किया था। सुबह 9 बजे हम मित्र काला डूंगर पर गए थे। सभी ने बहुत मज़ा लिया और कुदरती जो नज़ारा था वो देखने लायक था। फिर वहाँ से हम दोपहर को सब साथ में भोजन करने बैठे। उसी हिसाब से आपको लिखना है। अब आगे है घटनाक्रम में पहले हम शब्द लिखते थे, अब ये पूरे पाठ का आपको लिखना है। जैसे पहले से कौन सा आएगा कि 500 मोहरे का तेल से भरे घड़े पे रखना, उस घड़े को मित्र वाजिद के तहखाने में रख आना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना। इसी तरह आपको लिखना है। घटनाक्रम में जो जो बातें हैं वो वाक्य बनाकर पूरा लिखना है। ठीक है। ये आपको आ जाएगा, इसलिए आपको लिख लेना है। इसमें 7 वाक्य है कि ज़रूरत पड़ने पर वाजिद द्वारा घड़े में तेल से निकालकर ओ मोहरे को चुरा लिया। चौथा है अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा। 5वां है खलीफा का भेष बदलकर नगर में निकलना। 6ठा है हसन द्वारा तेलियों को बुलाना। और 7वां है अली ख्वाजा मोहरे वापस मिलना। इसी तरह आपको लिखना है। अब आपको निम्नलिखित एक कहानी लेखन है जो आपको मालूम है कि कौन सी, इसका शीर्षक भी आपको लिखना है। कि शेर की नींद खुल गई और उसे गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहाँ आ गया। शेर को जाल में फंसा देखकर उसने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर वहाँ रहा था। उसने पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। तो ये क्या आएगा, पहली शुरुआत आएगी। इसी तरह आपको इसको भी आपको घटनाक्रम पर लिखकर अपनी लेखन विभाग में लिखना है। तो इसमें कौन सा पहला आएगा, कौन सा दूसरा, ये आपको तय करना है। पूरी कहानी पढ़नी है, तभी पता चलेगा कि कौन सा पहले आएगा। सबसे पहले आएगा एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। इसी तरह आपको पूरी ये कहानी लिखनी है और उसका शीर्षक भी देना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं गृह कार्य, जो आपको 2 में लेखन विभाग में भी लिखना है और इकाई में भी लिखना है।